यह कहानी राजस्थान के एक पुराने गांव की है, जहां एक तांत्रिक की आत्मा का डर आज भी लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। गांव का नाम महेशपुर था। यह गांव दूर दूर तक घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसे भूतिया किला कहा जाता था। करीब 200 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। लोग कहते हैं कि वह काले जादू और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। उसका नाम काल भैरव था। वह हमेशा काले कपड़े पहनता था और उसके पास एक काला कुत्ता भी रहता था। गांव वालों का मानना था कि वह अपने शक्ति के लिए मासूमों की बलि दिया करता था। गांव में कई छोटे छोटे बच्चे और औरतें अचानक गायब हो जाया करती थी। धीरे धीरे गांव वाले डरने लगे। एक दिन गांव के कुछ बहादुर लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तांत्रिक को मारने का निश्चय किया। उन्होंने उसे गांव के बाहर जंगल में बुलाया और वहां उसका मुकाबला किया। तांत्रिक ने कई जादुई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन गांव वालों की संख्या अधिक थी और अंत में उन्होंने उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने शाप दिया, मेरी आत्मा इस गांव और किले के आसपास भटकेगी। जो भी इस जंगल में आएगा उसे मैं अपनी शक्ति से वश में कर लूँगा। उस दिन के बाद से तांत्रिक की आत्मा उस किले और जंगल में भटकने लगी। गांव वालों ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। लोग कहते हैं रात को किले से किसी की हंसने और रोने की आवाज़ आती थी। कई बार जंगल में काले कपड़े पहने एक आदमी और उसके साथ काले कुत्ते की छाया दिखाई देती थी। जंगल में जाने वाले कई लोग या तो लौट कर नहीं आए या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। सालों बाद एक युवा साधु गोविंद नाथ गाँव में आया। उसे जब तांत्रिक की आत्मा के बारे में पता चला तो उसने उस आत्मा को मुक्त करने के निश्चय किया। साधु ने गांव वालों को एक रात जंगल में आने से मना कर दिया। वह अकेला किले के पास गया। साधु ने मंत्रों का जाप किया और तांत्रिक की आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश की। कहते हैं कि उस रात किले से बिजली की चमक और डरावनी आवाजें आई। साधु और तांत्रिक की आत्मा के बीच घंटों तक संघर्ष चला। अंत में तांत्रिक की आत्मा ने साधु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। साधु ने उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की और कहा, हर आत्मा का मोक्ष जरूरी है, तुम अब मुक्त हो। सुबह जब गांव वाले किले के पास आए तो साधु वहां ध्यान मग्न बैठे थे। तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। आज भी गांव में यह कहानी सुनाई जाती है और लोग उस साधु को भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग यह कहते हैं कि अगर कोई बुरी नीयत से उस किले या जंगल में गया तो तांत्रिक की छाया उसे आज भी अपने शिकंजे में ले लेती है।